बता दें, पथराव में आधा दर्जन पुलिसकर्मियों को चोट आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, सहमति से हटाए थे मस्जिद के बाहर के पत्थर। जयपुर ग्रामीण से बड़ी खबर आ रही है, तनाव के बाद चोमू में इंटरनेट सेवाएं बंद हैं और मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने पर विवाद हुआ है। ये देखिए तस्वीर, आप देखिए, लगातार आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर। ये जो दुकान है जहां से इन्हें डिटेन किया गया है, यहाँ पर भी इसे पथराव हुआ। इसकी निशानी ये है कि ये जो शीशे हैं ये टूटे हुए हैं। यहाँ से अब डिटेन किया गया है एक व्यक्ति को। पुलिस जो है कोशिश यहाँ पर कर रही है और आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। यहाँ पर भारी पुलिस का जो जाब्ता है वो मौजूद है और कार्रवाइयाँ लगातार की जा रही हैं। इसी जगह से यहाँ पर जो कल रात को पथराव है वो हुआ था। उसके बाद में इस साइड में जहाँ पर मस्जिद है, जी 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 बिल्कुल, और आपको दिखाने की कोशिश लगातार की जा रही है। और आप जो है देख पाएंगे ये टीयर गैस के जो गोले हैं यहाँ पर दागे गए रात को। उसके बाद में कार्रवाई जो है अब यहाँ पर की जा रही है और कार्रवाई के बाद में यहाँ से जो कोशिश है वो लगातार की जा रही है। एक बार हम बात करने की कोशिश कर लेते हैं। यहाँ पर सर कार्रवाई की जा रही है लगातार शांति व्यवस्था के लिए। देख सकते हैं कि यहाँ पर स्पेशल ऑपरेशंस कमिश्नर मौजूद हैं और कोशिश यहाँ पर की जा रही है कि सामाजिक बिल्कुल मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर ऑफिसर्स जो मौजूद हैं उनसे बात करने की, किस तरीके से बातचीत हो पाए उनसे और वो बता पाए कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग थे वो इकट्ठे हुए थे और किस तरह की कार्रवाई जो है की जा रही है। सर कैसे कार्रवाई की जा रही है, भी क्या शांति व्यवस्था की तो फ्लैग मार्च हो रहा है और सर्च हो रही है केवल। क्या डिटेन किए जा रहे हैं सर लोग? जो लोग लगता है कि पूछताछ की आवश्यकता है उनको डिटेन कर रहे हैं। बीमार बच्चा आपको ये नहीं सिर्फ बीमारी है, मैं देख लेता हूँ। तो फिर इस तरीके से गैस के ले जाते हैं। हमारे अगर मकान में एक पत्थर एक चीज भी हो तो आप उसे करोगे, बाकी ऐसे बच्चों को देख लेंगे। आप गलत नहीं करेंगे। जी देखिए लगातार कोशिश की जा रही है। यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरीके से जो कोशिश है यहाँ पर की जा रही है। डिटेन भी किया जा रहा है जिन लोगों से पूछताछ की जानी है, जो लोग यहाँ पे आसपास के थे। पर पुलिस पर पथराव हुआ, घटना के बाद तनाव है। लगातार हमारे जो विश्वास है, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए ग्राउंड जीरो से आपको लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर। आप देखिए कैसे आधी रात को चोमू में बढ़ा तनाव और पथराव के लिए भीड़ को उकसाया गया। यहां पर पुलिस पर पथराव हुआ, घटना के बाद तनाव है। लगातार हमारे रिपोर्टर्स वहां पर ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, विश्वास शर्मा, और पल पल का अपडेट दे रहे हैं सिर्फ एनडीटीवी राजस्थान पर। आधी रात को चोमू में कैसे तनाव बढ़ गया, कैसे सहमति बन गई थी, फिर व्हाट्सएप पे कुछ सर्कुलेट हुआ। व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होने के बाद हुआ ये कि उसके बाद कुछ युवक आ गए और ये एक पूरा एक कलर इसको देने की कोशिश की गई कि साहब यहाँ मस्जिद को नुकसान पहुंचा, बल्कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी। उसके बाद आपको हम एक सीरीज तस्वीर एनडीटीवी राजस्थान पर दिखा रहे हैं, पल का अपडेट आपको एनडीटीवी राजस्थान पर दे रहे हैं। पथराव के लिए भीड़ को कैसे उकसाया गया और कैसे अभी पुलिस बल मौके पर यहां पर तैनात है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। हर वो इंसान जो इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए यहां पर उन्होंने उग्र करने का काम किया, लोगों को उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। पथराव के लिए भीड़ को किसने उकसाया, ये अब पता करने के लिए जो है पुलिस बिल्कुल वहां पर प्रतिबद्ध है और पुलिस बल आप देखिए मौके पर तैनात है और हमारे रिपोर्टर्स भी लगातार मौके पर तैनात हैं ताकि आपको पल पल का अपडेट हम दे सकें, आपको बता सकें यहां पर क्या हो रहा है, आपको हम पूरी तरह से जो पूरी खबर है वो समझा सकें। टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। पूरी खबर यह है कि देखिए आधी रात को निर्माण कार्य जो चल रहा था, फिर पथराव हो गया, सहमति बन चुकी थी। पत्थर वाली जगह पर रेलिंग लगना था और रेलिंग लगने का काम शुरू हो चुका था, सहमति बन चुकी थी। निर्माण को रोकने पर पुलिस पर पथराव होने लगा। बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह 3 बजे के आसपास ये पूरा वाकया हुआ है और बड़ी संख्या में वहां के आसपास का जो इलाका है, मुस्लिम बस्ती है, वहां से युवक आए, लोग आए, उन्होंने पुलिस के साथ टकराव किया, पथराव किया। तो बड़ी संख्या में लोगों को चिन्हित किया गया है। खास तौर पर जिस तरह के फुटेज, जिस तरह की तस्वीरें मोबाइल में कैप्चर हुई हैं, उन्हीं के आधार पर और पुलिस तो उसके क्या मलबा वहां पड़ा था मेरे भाई, मैंने और कोई पत्थरबाजी नहीं करी। मैं तो मेरे ईमान की कसम खा रहा हूँ, ईमान से बढ़कर मेरे कोई नहीं है। ईमान है ना, ईमान से बढ़कर नहीं है। मैंने एक पत्थर भी नहीं उठाया, आपकी कसम। इकराम नाम है मेरा भाई साहब, आपके घर साहब, मेरे हुजूर से बताओ आप।
हाँ बेकसूर बता। ये तो आप देखिए कैसे पुलिस को यहां पर बिल्कुल तैनात कर दिया गया है, पुलिस बल तैनात है। अब तनाव की स्थिति नहीं है, पूरी तरीके से शांति है। रात को थोड़ी सी तनावपूर्ण स्थिति हुई थी। हमारे अधिकारी यहाँ पहले से ही थे और पूरी तरीके से नियंत्रित कर लिया गया था। अभी जो उसमें सर्च की कार्रवाई है उसको कर रहे हैं, फ्लैग मार्च की कार्रवाई कर रहे हैं। इस प्रकरण में मुकदमा भी दर्ज किया जा रहा है और जो लोग भी 2 से 3 बार पथराव की घटना हुई थी उसमें जो लोग भी चिन्हित किए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कलंदरी मस्जिद है, उस पर अतिक्रमण को लेकर कुछ विवाद काफी समय से चला आ रहा था। एक पक्ष द्वारा उस अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ स्थायी रूप से कुछ एंगल, वहाँ पे लोहे के एंगल गाड़ के उसमें स्थायी रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हमने समझाई से हम उसको हटा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा, शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें हमारे कुछ जवानों के भी चोटें आई है। इसमें हम संबंधित जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पूर्णतः शांति है, जाब्ता पूर्णतः तैनात है। तमाम आलाधिकारी जो हैं वहां पर मौजूद हैं। आपका जो उनका क्या कहना है वो हम आपको सुना रहे हैं। उनका यही कहना है कि अब शांतिपूर्ण है सब कुछ स्थिति, लेकिन हाँ उनको डिटेन जरूर किया जाएगा जिन्होंने ये कृत्य करने की कोशिश की है, कार्य करने की कोशिश की है। उन्हें जरूर गिरफ्तार किया जाएगा, पूछताछ के लिए ले जाया जाएगा। जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए लोगों को उग्र करने का काम किया उन्हें जरूर चिन्हित किया जाएगा। जिन्होंने लोगों को उकसाने का काम किया और धीरे धीरे परत बाय परत उस शख्स के पास पहुंचा जाएगा जिन्होंने रात को व्हाट्सएप पे ये पूरा मैसेज भेजा कि मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है। बल्कि बार बार हम कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं थी। आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान पर, सिर्फ एनडीटीवी राजस्थान पर, जहां पर आप देखिए 2 तस्वीर कैसे पुलिस बल वहां पर जाब्ता जो है तैनात है। हुआ यह था, इस पूरी खबर को समझिए कि एक यहां पर पत्थर जो है चीज को हटाना था, पत्थर हटाने का काम चल रहा था। वहां पर बात हो रही थी कि जब पत्थर हट जाएगा तो किसी चीज का निर्माण होगा। उसके बाद यहां पर जब निर्माण होने की बात शुरू हुई, रेलिंग लगने की बात शुरू हुई, तब यहां पर अचानक से पथराव शुरू हुआ। परत बाय परत जब चीजें समझ में आने लगी दोस्तों, तो समझ में आया कि किसी ने उकसाने का काम किया था। व्हाट्सएप के जरिए किसी ने एक मैसेज भेज दिया रात को। सहमति बन गई थी कि ठीक है साहब, अगर आप चाहते हैं कि यहां पर आप काम करें, कुछ कार्य हो तो कर सकते हैं। किसको निकलता है तस्वीर है राजस्थान पर, ये देखिए आप। पकड़ के गाड़ी में भरा जा रहा है। ये देखिए एक और आरोपी जिससे पुलिस लेकर जा रही है। तो अब तक 3 लोगों को गाड़ी में रखा गया है। 3 को गाड़ी में, 2 लोगों को अभी पुलिस ने, ये देखिए 3 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। तो लगातार आरोपियों की धरपकड़ हो रही है, लगातार आरोपियों को पकड़ा जा रहा है और लगातार आरोपियों को पकड़कर पुलिस वैन में डाला जा रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने आंदोलन को तेज करने का काम किया, जिन्होंने नींव रखी उस आंदोलन की, जिन्होंने ये फैलाया कि भाई यहां पर मस्जिद को एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को यहां पर दिखा रहे हैं। जैसा कि मैं बार बार बता रहा था कि यहां पर सहमति बन चुकी थी, लेकिन उसके बाद किसी ने, कुछ लोगों ने यहां पर रात को एक मैसेज पहुंचाया व्हाट्सएप के जरिए कि यहां पर कोई काम नहीं होगा, कोई हेल्प के लिए कुछ नहीं होगा, आपकी सुविधा के लिए कोई काम नहीं, कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए पत्थर नहीं हटवा रहे हैं। ये बेसिकली कर रहे हैं मस्जिद को टारगेट, ऐसा उस व्हाट्सएप में लिखा हुआ था। वो भी जब हमारे पास आएगा तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, जरूर बताएंगे कि मैसेज पे क्या था। बहरहाल इसका जो रूपरेखा थी वही थी।
उसके बाद कुछ लोग उग्र हो गए। अब देखिए जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वही लोग हैं जो उग्र हुए, जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिन्होंने पुलिस को चोटिल की, जो इस पूरे कृत्य में शामिल थे, जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए यहां पर पूरा जो है काम वो किया है, जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए इस चीज को फैलाया है कि यहां पर आपके सुविधा की काम नहीं हो रही है, बल्कि यहां पर काम जो है मस्जिद नहीं बनने देने की, बल्कि ये बात बिल्कुल झूठ थी। देखिए फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। यहाँ पर स्पेशल ऑपरेशंस कमिश्नर राहुल प्रकाश इसको पूरे फ्लैग मार्च को लीड कर रहे हैं और जिस तरीके से जो विवाद है वो केवल रास्ता खोलने का नहीं था, रास्ता खोलने के अलावा वहाँ पर एक पुलिस चौकी रखी जानी थी, उसको लेकर के विवाद था। वहाँ पर पुलिस चौकी रखी गई जिसके बाद में समझाइश हो चुकी थी। 45 साल से पूरा विवाद था, लेकिन समझाइश होने के बाद में जो समुदाय के लोग थे, जो बड़े नेता थे, उनके साथ में यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने लगभग 3 से 4 महीने तक लगातार वार्ता के बाद में जो समझाइश है वो कर ली थी। एक समझौता हुआ था, उसी के तहत वो स्ट्रक्चर वहाँ से हटाया गया था। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ लोगों ने रात को आकर यहाँ पर अचानक से जो समझौता हुआ था, जो रेलिंग लगाई गई थी, वो हटाने की कोशिश की और उसके बाद में जो पूरा मामला है ये भड़का। हालांकि अभी यहाँ पर पुलिस का पूरा जाब्ता मौजूद है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद है। फ्लैग मार्च यहाँ पर किया जा रहा है पुलिस की ओर से और स्पेशल ऑपरेशंस कमिश्नर राहुल प्रकाश समेत तमाम बड़े जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से जो लगातार कोशिश है वो की जा रही है कि शांति व्यवस्था बहाल की जाए। समझाइश का जो दौर है वो जारी है। पुलिस अधिकारी यहाँ पर लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या किसी का कोई नुकसान हुआ है, असेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पर पूरा माहौल है और यहाँ पे लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों को डिटेन भी किया जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं आप, है ना, यहाँ पर हम दिखा रहे हैं आपको, सबसे पहले यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पे इसको डिटेन भी किया गया है। कुछ लोगों को डिटेन भी यहाँ से किया जा रहा है और लोगों को यहाँ से डिटेन करके ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों को डिटेन करके यहाँ से ले जाया जा रहा है और अब जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से पुलिस का टीम यहाँ पर पहुंची है, पुलिस का जाब्ता यहाँ पर पहुंचा है और कोशिश की जा रही है कि यहाँ से लोगों को शांति व्यवस्था बहाल की जाए। जो लोग उपद्रवी थे उन लोगों को यहाँ से डिटेन भी करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आप देख पाएंगे, तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर, और बाहर लोग खड़े हैं। वो लोग जो यहाँ पर देख सकते हैं जिस तरीके से जब डिटेन किया गया है तो लोग यहाँ पर बहुत तादाद में मौजूद हैं। आप देख पाएंगे किस तरीके से जो कार्रवाई है अब पहली बार की जा रही है कार्रवाई, और कार्रवाई के बाद में यहाँ पर जो और लोग मौजूद हैं उनमें काफ़ी खुशी है। और ये देखिए एक और आदमी को यहाँ पे डिटेन किया गया है। आप देख सकते हैं एक और व्यक्ति को यहाँ पे डिटेन किया गया है, यहाँ से हिरासत में लिया गया है। ये देखिए ये स्ट्रक्चर आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखिए ये जो दुकान है जहाँ से इन्हें डिटेन किया गया है, यहाँ पर भी इसे पथराव हुआ। इसकी निशानी ये है कि ये जो शीशे हैं ये टूटे हुए हैं। यहाँ से अब डिटेन किया गया है एक व्यक्ति को। पुलिस जो है कोशिश यहाँ पर कर रही है और आप देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। यहाँ पर भारी पुलिस का जो जाब्ता है वो मौजूद है और कार्रवाइयाँ लगातार की जा रही हैं। इसी जगह से यहाँ पर जो कल रात को पथराव है वो हुआ था। देखिए फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। यहाँ पर स्पेशल ऑपरेशंस कमिश्नर राहुल प्रकाश इसको पूरे फ्लैग मार्च को लीड कर रहे हैं और जिस तरीके से जो विवाद है वो केवल रास्ता खोलने का नहीं था, रास्ता खोलने के अलावा। और सुशांत पारिक हमारे साथ लाइव जुड़ गए इसी पर और जानकारी देने के लिए। सुशांत, एक सबसे बड़ा सवाल जो मेरे मन में आ रहा है यह है कि जिनको डिटेन किया जा रहा है सुशांत, उनकी क्या संलिप्तता थी, उसके बारे में जरा बात। क्या ये वो लोग थे सुशांत जिन्होंने कल उस आंदोलन में साथ दिया, उस व्हाट्सएप के जरिए मैसेजेस फैलाए? क्या वो लोग को डिटेन किया जा रहा है? देखिए, डिटेन उन लोगों को किया जा रहा है जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया, पुलिस के साथ टकराव में वो लोग शामिल थे। क्योंकि जिस तरह से अलग अलग वीडियो सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पर भी और हम भी जो वीडियो चला रहे हैं, पुलिस उसके जरिए उन लोगों की पहचान कर चुकी है और 3 से 4 लोगों को अभी तक पुलिस ने हिरासत में लिया है। हालांकि ये सूची जो है वो लंबी, लेकिन शुरुआती तौर पर जिन लोगों ने मामले को भड़काया, जिन लोगों ने लोगों को इस बात का गलत मैसेज दिया कि मस्जिद को किसी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। वहां पर एक पुलिस चौकी बनती, वो एक कानून व्यवस्था के लिहाज से सहमति का हिस्सा थी और उसके चारों तरफ जो रेलिंग लगाई जा रही थी, उसके बाद लोगों को एक गलत मैसेज के जरिए वहां पर इकट्ठा किया गया और फिर पुलिस के साथ टकराव की स्थिति बनी। तो जिन लोगों ने माहौल बिगाड़ा, जिन लोगों ने पुलिस पर पथराव किया,
जिन लोगों ने एक तरीके से उस पूरे इलाके में सांप्रदायिक तनाव जैसी स्थिति बना दी, उससे पुलिस अब उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रही है। पुलिस ने जिस तरह से राहुल प्रकाश से थोड़ी देर पहले विश्वास बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हमने चिन्हित कर लिया है और उनके खिलाफ एक्शन होगा, कानून अपना काम करेगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पुलिस करेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ये 45 साल पुराना एक तरीके से जो मस्जिद का वहां पे मस्जिद का स्ट्रक्चर है, उसको लेकर वहां के आसपास बड़े बड़े पत्थर जो थे, उससे इस इलाके में ट्रैफिक की स्थिति बनती थी और एक सामाजिक सहमति थी। वहां पर सभी वर्गों की सहमति थी कि इस रास्ते को थोड़ा सा और बेहतर किया जाए ताकि ट्रैफिक के हालात नहीं बने, जाम के हालात नहीं बने। और एक लंबी कवायद के बाद फाइनली डिसीजन लिया गया कि पत्थरों को हटाया जाएगा। पत्थरों को हटाने के लिए जो जेसीबी या दूसरी मशीनें बुलाई गई और उसके बाद फिर रैलिंग का जो काम था, उसके बाद इस तरह की परिस्थितियां बनी। हालांकि अभी वहां पर पैदल मार्च निकाला है, पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और अतिरिक्त जाब्ता उस इलाके में तैनात है। पुलिस की पहली प्राथमिकता तो यही कि शांति व्यवस्था बहाल हो और उन लोगों के साथ भी बातचीत की जाए जो इस समझौते में शामिल थे, जिन्होंने पुलिस के साथ बैठकर इस सारा प्लान बनाया था कि कैसे जो है अतिक्रमण हटाना है। और अब उसके साथ साथ दूसरी तरफ पुलिस इस बात की भी कोशिश कर रही है कि जो लोग इस उपद्रव में शामिल थे, जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया, क्योंकि 6 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हैं। सुशांत, मैं आपको रोक रही हूँ यहाँ पर, आप जानकारी दीजिएगा। इन सबके बीच में एक तस्वीर है जो हम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए तस्वीरें जो आपके सामने रख रहे हैं, पूरा जो इलाका है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पुलिस फोर्स लगा दिया गया है मौके पर। और ये पूरा मामला है पत्थर हटाने के विवाद से जुड़ा हुआ। लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं, जिस बात का जिक्र हमारे सहयोगी सुशांत भी कर रहे हैं कि आखिर भीड़ को किसने उकसाया, कौन वो लोग रहे जिन्होंने पत्थरबाजी की और कौन वो लोग रहे जिन्होंने अफवाह फैलाने का काम किया। हालांकि पुलिस ने अपील की है आम जनता से कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। और ये ग्राउंड से ही तस्वीरें जो रख रहे हैं आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। सुशांत लगातार बने हुए हैं। जी सुशांत। सुशांत, आप सुन पा रहे हैं? अपनी बात आप पूरी कीजिए। तब्दील हो गया है चोमू के अलावा। अगर हम बात करें अजीतगढ़ हो, जी बिल्कुल मनी, आप जो कह रही हैं बिल्कुल सही है। पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है। चोमू के अलावा मुरलीपुरा, झोटवाड़ा, आसपास के जो थाने हैं वहां का जाब्ता वहां पर तैनात कर दिया गया। अतिरिक्त पुलिस बल कमिश्नरेट से भेज दिया गया है और जो स्पेशल पुलिस कमिश्नर है राहुल प्रकाश, वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर वहां पर हैं और जो एसपी हैं उन स्तर के अधिकारी और कलेक्टर ने भी इस मामले में पूरा फीडबैक लिया है। मुख्यमंत्री के पास इस मामले की पूरी रिपोर्ट दे दी गई है रेंज आईजी के मार्फत और स्पेशल पुलिस कमिश्नर के मार्फत। और कोशिश यही है पहली कि कानून व्यवस्था बहाल हो, क्योंकि इंटरनेट अभी बंद है, वहां पर किसी तरह का अभी सोशल मीडिया का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। एक जरूरी कदम था, वो तुरंत लिया गया। अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया, वहां पर फ्लैग मार्च निकाला गया ताकि मैसेज दिया जाए कि पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है और किसी भी उपद्रवी या अशांति क्रिएट करने वाले किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व को नहीं बख्शा जाएगा। और पुलिस एक मैसेज भी देगी, कड़ा मैसेज देने की कोशिश भी पुलिस की इस मामले में रहने वाली है। जिस तरीके से यहाँ पर कानून तंत्र पर हमने देखा सुशांत, ये जो भीड़ तंत्र है वो कहीं ना कहीं हावी नजर आया। हमने देखी यहाँ पर तस्वीरें, जो तनाव यहाँ पर माहौल नजर आया। हमने देखा कि अफवाह फैलाने का काम किया गया और इस बात का जिक्र जो है पुलिस की टीम की ओर से किया गया है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं सुशांत, ये जो अफवाहें हैं ये सोशल मीडिया पर ज़्यादा फैलती हैं और इसी से भ्रमित होते हैं तमाम लोग। और इसी का खामियाजा हम तस्वीरों के जरिए देख पाया कि कैसे यहाँ पर पत्थरबाजी हुई, कैसे विवाद यहाँ पर सामने आया मामूली सी बात को लेकर, क्योंकि पुलिस ने पहले ही कह दिया था कि सहमति हो गई थी इस पूरे मामले को लेकर। अब जरा बताएं कि ऐसी घटनाओं को रोकने को लेकर ये जो कार्यप्रणाली है पुलिस की, वो किस तरह से काम कर रही है सुशांत? देखिए मनी, आप ठीक कह रही हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण राजस्थान में पिछले कुछ सालों में हमने देखे हैं। जब मामूली सी बात को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रम की स्थिति बनी, अफवाहों का दौर चला और उसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। लेकिन पुलिस ने इस मामले में अपना काम पहले किया था। पूरा होमवर्क करने के बाद ये प्रक्रिया शुरू की थी और समाज के जो मोजीज लोग हैं उनसे बातचीत करने के बाद ही ये एक्शन शुरू हुआ था। ऐसे में पुलिस को अंदेशा नहीं था कि इस तरह का कोई भी भीड़ जो है पुलिस पे पथराव या हमला जैसी स्थिति बन सकती है। हालांकि तुरंत उसके बाद एक्शन ले लिया गया, लेकिन पुलिसकर्मी जिस तरीके से घायल हुए हैं वो वाकई चिंताजनक स्थिति है। आमतौर पर राजस्थान पुलिस जो कहें भीड़ को बेहतर बनाने, कंट्रोल, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए अक्सर सही समय पे सही कदम उठाती है। इंटरनेट बंद करना आज के दौर में एक जरूरी प्रक्रिया हो गई है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी
सूचनाएं जो हैं जो सही नहीं होती और इस तरह की वारदात घटनाओं के बाद माहौल को बिगाड़ने में जिनका एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल हो जाता है, तो फिलहाल उन पर रोक और अब लगाना जरूरी ये भी हो जरूरी जाता था। है सुशांत, हमने सबसे टीवी में महत्वपूर्ण भी सवाल ये कि वो जो असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने इस पूरे विवाद को हवा देने का काम किया है, उनकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। अपडेट आपसे लेते रहेंगे सुशांत, आप रहिएगा मेरे साथ और इस पूरे मामले को लेकर लगातार एनडीटीवी राजस्थान हर एक तस्वीर ग्राउंड से आप तक पहुंचाता रहेगा। फिलहाल